हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स क्लिक। आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कि जब भी हम बिजनेस में किसी नए पार्टनर को एडमिशन देते हैं तो उस टाइम हमें गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने समझा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, उसके डिफरेंट केसेस थे वो हमने समझे। उसके बाद हमने सेक्रीफाइस रेशियो समझी कि वो कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हमने जो करना है गुडविल की ट्रीटमेंट करना है। जब नया पार्टनर होता है बिजनेस में, एडमिशन जिसको दिया है हमने उसके लिए वो गुडविल लेकर आता है, तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं कि वो गुडविल को कैसे पे करता है ओल्ड पार्टनर्स को। तो 3 केसेस में है। फर्स्ट केस जो है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल, गुडविल के लिए वर्ड प्रीमियम भी वर्ड यूज होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार प्रीमियम वर्ड लिखा आता है, कई बार गुडविल, तो सेम है ये कि जब व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, जब गुडविल का अमाउंट जो है नए पार्टनर ने कैसे पे किया है, प्राइवेटली पे किया है। सेकेंड केस व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि जब नया पार्टनर गुडविल का उसका जो शेयर है वो कैसे लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। तीसरे केस होता है व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब वो गुडविल का अपना जो शेयर है वो कैश में नहीं लेकर आया। तो क्लियर हुए, 3 केसेस में वो गुडविल पे कर सकता है, या तो वो प्राइवेटली पे करेगा, या वो कैश में लेकर आएगा, या वो कैश में नहीं लेकर आएगा। तो तीनों के केस में हमने देखना है कि हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करनी है, कैसे हमने अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करना है। तो फर्स्ट जो केस है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली, जब वो प्राइवेटली पे करता है तो इस केस में बच्चों कोई एंट्री नहीं बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट केस में हमारी कोई भी एंट्री नहीं बननी है, नो एंट्री। तो इस केस में आपने कोई एंट्री नहीं बनानी है क्योंकि उसने प्राइवेटली पे करी है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे कहीं भी ये एंट्री शो नहीं होगी। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम करने जा रहे हैं सेकंड केस व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर्स ऑफ गुडविल इन कैश, कि जो नया पार्टनर है वो अपने गुडविल का जो उसका शेयर बन रहा है वो किससे लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। क्लियर दिस वन, when the new partner brings his share of goodwill in cash, कि जब वो नया पार्टनर गुडविल को कैश में लेकर आता है। तो इस कंडीशन में हमारी पहले कितनी एंट्री बनती है, जरा एंट्री समझते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या आएगा, कैश लेकर आया तो कैश लाने की एंट्री बनेगी, ठीक है। तो फर्स्ट जो एंट्री बनती है इसमें हमारी कैश आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, वैसे हम जो क्वेश्चन में यूज करेंगे बैंक अकाउंट यूज करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू किस नाम की आई है, गुडविल के नाम की, उसके लिए जो वर्ड यूज होता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन, द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर ब्रिंग, ये लेकर आया कैश में, तो ब्राउट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। क्लियर है कि नए पार्टनर के द्वारा जो है गुडविल का अमाउंट कैश में लेकर आया गया है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किस लिए है, जो वो कैश में लेकर आ रहा है। इसमें सेकंड एंट्री भी बनेगी बच्चों, ठीक है। जब हमारा जो नया पार्टनर है वो कैश में गुडविल लेकर आता है तो 2 एंट्री कंपलसरी बननी ही बननी है। पहली एंट्री जो गुडविल का उसका शेयर होगा जो वो कैश में लेकर आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और दूसरा क्या बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या एंट्री बनेगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो आएंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक कंडीशन के साथ आएंगे, अभी बताती हूँ मैं इसमें आपको बच्चों, ठीक है। नरेशन क्या बनेगी, द अमाउंट ऑफ गुडविल का जो अमाउंट है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में गुडविल का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया है। इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये जरूर लिखना है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर है, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब पहली एंट्री तो क्लियर है, कैश में पैसा आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट किस लिए आया, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए है। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, किसको दे रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स को दे रहे हैं, कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब बच्चों इसमें एक बात ध्यान रखना, ओल्ड पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, जितने पार्टनर्स हैं बिजनेस में, बट
जिसने सेक्रीफाइस किया होगा वही आएगा। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम कंडीशंस में क्या होता है, सपोज दो पार्टनर थे ए और बी, सी जो है नया पार्टनर आया, वो गुडविल का कोई भी अमाउंट लेकर आया, तो आपने कर दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। दोनों ने सेक्रीफाइस किया होगा तो दोनों के नाम आ जाएंगे। सपोज सिर्फ ए ने ही सी को सारा अपना शेयर दिया है, जितना भी सी का शेयर था सारा सेक्रीफाइस ए ने किया, बी ने कुछ किया ही नहीं है, तो सिर्फ क्या आएगा, टू एज कैपिटल आएगा। क्लियर है कि जिसने सेक्रीफाइस किया होगा वही पार्टनर का हिस्सा जाएगा, क्योंकि हमने जो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन सी रेशियो में करना है, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो क्लियर है, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होगा उसका नाम आ जाएगा, जिसने सेक्रीफाइस नहीं किया होगा उसका नाम नहीं आएगा। क्लियर है, एंट्री आपने ऐसे ही याद रखनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर ओल्ड पार्टनर्स जब आप क्वेश्चन में करोगे तो आपने ध्यान रखना है जिस पार्टनर का सेक्रीफाइस होगा उसी का नाम आपके एंट्री में आएगा, जिसका सेक्रीफाइस नहीं होगा उसका नाम लिखने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर, तो दोनों एंट्री आपको क्लियर होगी। किस कंडीशन में, जब नया पार्टनर अपने गुडविल का अमाउंट जो है वो कैश में लेकर आता है तो दो एंट्री बनती है, फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सेकंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये जरूर ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारी बुक में भी, टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, वो क्या है, उसमें जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस देखो, एंट्री तो यही रहेगी, सिर्फ उन्होंने इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्यों डाले हैं, ताकि आपको ये पता लगे कि किसी में ओल्ड पार्टनर सारे आ रहे हैं, किसी में दो आ रहे हैं। मान लीजिए तीन पार्टनर थे, तीनों में से दो आए हैं या एक आया है, तो ये डिफरेंट जो केसेस उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बनाए हैं वो सिर्फ इस एंट्री की वजह से, ताकि बच्चों को ये क्लियर हो जाए कि हमने प्रीमियम फॉर गुडविल की जो एंट्री है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करनी है, अपने सारे पार्टनर नहीं डालने। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये ओल्ड रेशियो में नहीं जाती, गुडविल की जो अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स में जो हम ट्रांसफर करते हैं कौन सी रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल जो ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करने होते हैं कौन सी रेशियो में करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आई थिंक क्लियर है ये कंसेप्ट आपको, इसमें कोई भी गलती अब आप नहीं करोगे। अब कैश में भी लेकर आता है अगर वो नया पार्टनर गुडविल, तो उसके भी दो केस होते हैं बच्चों। ठीक है, अगर नया पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है तो उसके दो केस हैं। दो केसेस में क्या है, पहला केस, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन इन द बिजनेस, कि जो नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आया है बिजनेस में उसको हमने रिटेन किया है, उसको पार्टनर ने नहीं निकाला है, बिजनेस में रखा गया। सेकंड केस में है व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, कि प्रीमियम का जो अमाउंट है या गुडविल का जो अमाउंट है नया पार्टनर लेकर आया है वो ओल्ड पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया। क्लियर हुए, दो केस हैं। ये जो पहले ऐसे समझाया गया बच्चों, ये एंट्री तो बनेगी बनेगी। क्वेश्चन में आपका अगर आपको बोला गया है कि कोई नया पार्टनर आया है और वो गुडविल का अमाउंट इतना लेकर आया है, तो आपने ये दो एंट्री तो बनानी ही बनानी है। उसके बाद आपने चेक करना है क्या बिजनेस बोला गया है कि गुडविल को रिटेन किया गया है या गुडविल को विड्रॉ किया गया। अगर कुछ नहीं बोला गया तो केस नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंड होता है कि गुडविल को रिटेन किया गया। ठीक है, यानी कि गुडविल विड्रॉन की एंट्री आपने यहाँ वाली जो बताने जा रही हूँ भी, ये आपने तभी करनी है जब आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन में बोला जाएगा। अगर नहीं बोला जाएगा तो सिंपली आपकी वही दो एंट्री रहेंगी। अब केस फर्स्ट में जब गुडविल विड्रॉ रिटेन की गई बिजनेस में, तो आपने कोई इसके लिए एक्स्ट्रा एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर है। जब गुडविल अमाउंट जो है वो बिजनेस में रिटेन हुआ है तो आपने सिर्फ यही दो एंट्री बनानी है। ये आपके यानी कि दोनों एंट्री किस केस की है, फर्स्ट केस की है, जिसमें गुडविल का जो अमाउंट है वो बिजनेस में रिटेन किया गया। तो इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एंट्री आपको नहीं बनानी है। केस सेकंड, अगर उसने क्वेश्चन के अंदर डाल दिया एग्जामिनर ने कि आपने जो गुडविल का अमाउंट है वो नए पुराने पार्टनर ने विड्रॉ किया है, तो आपको क्या करना है बच्चों, ये दो एंट्री पहले बनानी ही बनानी है। इट्स कंपलसरी। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि नया पार्टनर कैश में लेकर आया है गुडविल को, तो ये एंट्री भी बनेगी। सेकंड भी बनेगी कंपलसरी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल को कहां ट्रांसफर करना है, ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्लियर। अब जब अगर क्वेश्चन में एक अलग से लाइन दे दी गई है कि ओल्ड पार्टनर्स ने जो गुडविल है वो विड्रॉ कर लिया, तो आपने इन दोनों एंट्री के एडिशनल में एक जन एंट्री और बनानी है। वो क्या बनेगी आपके, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, ये क्या है, अमाउंट, नरेशन क्या है, अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by the old partners। क्लियर, ये नरेशन होगी। तो आपने जब आपको बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि गुडविल का जो अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स ने वो विड्रॉ कर लिया, तो हमने ये तीसरी एंट्री बनानी है। अदरवाइज हमारी जो ये दो जन एंट्री है ये बनेगी।
क्लियर है, समझ आ गया। यानी कि जब नया पार्टनर अमाउंट गुडविल का लेकर आता है बिजनेस के अंदर, तो दो एंट्री कंपलसरी बना ही दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बार बार बोलना जरूरी है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तीसरी एंट्री ऑप्शनल है, जब क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ओल्ड पार्टनर्स ने जो गुडविल का अमाउंट है वो विड्रॉ किया है, तो आपको ये एंट्री बनानी है, अदरवाइज ये नहीं बनानी है, ठीक है। तो क्या बनती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। और ये भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये जो एंट्री होती है बच्चों, ये इस वाली एंट्री से बनती है, ठीक है। इस वाली एंट्री से कैसे, यानी कि कई बार क्वेश्चन में वो बोल देंगे कि उन्होंने हाफ अमाउंट विड्रॉ किया है, क्या बोला है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। तो हाफ अमाउंट कहां से पता लगेगा आपको, यहां से पता लगेगा। जितना आपने इन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख रखा होगा, उसका हाफ करके आपका इस जनरल एंट्री में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने बोला उन्होंने 1/4 निकाला है, तो क्या करेंगे, तो आपने जो सेकंड एंट्री में अमाउंट लिखा होगा इसका 1/4 कीजिए और यहाँ अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है कि जितना हमने ओल्ड पार्टनर्स को दिया होगा उसी का तो प्रोपोर्शनेट निकालेंगे ना, वो हाफ बोलेंगे, फुल बोलेंगे, 1/4 बोलेंगे, जितना भी बोलेंगे, तो आपका यहाँ जो अमाउंट कैलकुलेट होगा कहां से आएगा, वो सेकंड एंट्री से कैलकुलेशन होगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा 1/2 1/4 ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। अमाउंट नहीं दी होती कि हाँ इतना विड्रॉ किया आपने, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सेकंड एंट्री से चेक करके यहाँ पर अमाउंट फिल करना है। आई थिंक क्लियर है ये टॉपिक। एक बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ, क्या करना था, पहले केस में हमें प्राइवेटली पे करी तो कोई एंट्री नहीं, सेकंड केस में बिजनेस में जो नया पार्टनर है वो कैश में लेकर आया है, तो दो एंट्री कंपलसरी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ठीक है। तीसरी एंट्री ऑप्शनल है, कब बनेगी, जब बोला जाएगा कि गुडविल का अमाउंट ऑल पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है, तो आपकी ये एंट्री बनती है ऑल पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट। और ये डिपेंड करती है, सेकंड एंट्री से इसका अमाउंट निकालेंगे कि जैसा भी उसमें सेकंड एंट्री में अमाउंट होगा वही यहाँ पर निकाला जाएगा, वैसे ही, ठीक है। हाफ बोला या 1/4 बोला, जैसे भी कंडीशन क्वेश्चन में होगी। चलिए अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ताकि आपको कंसेप्ट की अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। पढ़िए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, ए बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। कि दो पार्टनर बताए गए हैं, ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोली गई है 3:2। द कैपिटल्स 1,80,000 एंड 1,40,000 रिस्पेक्टिवली, दोनों की हमें कैपिटल बोलेगी। They admit X in partnership on the conditions that he will bring rupees 67,500 as goodwill। उन्होंने पार्टनर कौन लिया है, X लिया है पार्टनरशिप में, कंडीशंस क्या लगाई है, 67,500 जो गुडविल का है वो लेकर आएगा, एंड 1,50,000 रुपीज एज कैपिटल, और 1,50,000 रुपीज भी लेकर आएगा किसके लिए, कैपिटल के लिए, यानी कि दो अमाउंट में लेकर आ रहा है, एक गुडविल और एक कैपिटल। एंड विल गेट 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, और फर्म में उसको प्रॉफिट में कितना शेयर दे रहे हैं, X को 1/4 दे रहे हैं। Assuming that the capital and goodwill have been brought in cash by the new partner, आपने assume किया है कैपिटल और गुडविल दोनों का जो अमाउंट है वो कैसे लेकर आ रहा है, कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, हमने जनरल एंट्री बनानी है, एंड फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालनी है पार्टनर्स की। व्हेन गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, जब गुडविल फर्म में रिटेन की गई है, केस फर्स्ट, एंड बी गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। दो केसेस बोले गए हैं, जब गुडविल को रिटेन किया गया है फर्म में और जब गुडविल को विड्रॉ किया गया है। आई थिंक क्लियर है। करना क्या क्या है, हमने गुडविल और कैपिटल लिखकर आए, उसकी जनरल एंट्री बनानी है। गुडविल को हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में उनको ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, वो करना है। केसेस के अकॉर्डिंग हमने समझना है। रिटेन वाले में मैंने आपको बताया था, रिटेन वाले में कोई एक्स्ट्रा एंट्री नहीं होती, जो दो एंट्री बेसिक्स होती हैं वो बनती ही बनती है। विड्रॉ वाले में बेसिक दो बनेगी, उसके साथ में तीसरी बनेगी एडिशनल, ठीक है। और हमें साथ साथ क्या पूछी गई, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछी गई है। तो पहले हम क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, कितने हैं, ए और बी दो पार्टनर्स हैं हमारे पास, रेशियो गिवन है कितनी, 3:2। नया पार्टनर एक्स है और उसको कितना शेयर दिया है हमने, 1/4। क्लियर, ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो जब ये वाली इन्फॉर्मेशन होती है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर आपने वीडियोस देखी हो बच्चों, तो ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस है, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट को अज्यूम करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट 1, ठीक है। एक्स का शेयर कितना है, 1/4। रिमेनिंग शेयर निकालते हैं, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/4, एल्शियम लेंगे 4 4 - 1 दैट इज 3/4। ये रिमेनिंग निकल गया, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं।
ठीक है, अब तीनों के हम ले निकालते हैं नए शेयर। ए का न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर और एक्स का शेयर। ठीक है, ए का कितना है, रिमेनिंग जो होता है 3/4 मल्टीप्लाई उसको करते हैं उनका जो ओल्ड होता है, ओल्ड कितना है 3/5, तो 3/5 से करेंगे। इस तरह बी का रिमेनिंग जो है 3/4 मल्टीप्लाई उसका जो ओल्ड था 2/5। ठीक है, ये करेंगे। और एक्स का तो न्यू हमारे पास गिवन ही है 1/4। ठीक है, इसको कीजिए 20 से ले लेते हैं, 3 3 जा 9, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 4 5 जा 20 और इसका 1/4। ठीक है, अब न्यू रेशियो निकालते हैं हम। ए, बी और एक्स। ठीक है, ए का है 9/20, बी का है 6/20 और एक्स का है 1/4। एलसीएम लेंगे इसमें 20, 9, 6, 5। क्लियर, तो ये हमारे पास रेशियो आ गई है 9:6:5। तो ये तीनों की ए, बी और एक्स की जो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गए, जो उसने हमसे पूछा गया था कि हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल कर दिखानी है। क्लियर है, ये आ गई है। अब बच्चों गुडविल के क्वेश्चन में आपको पता है आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो सेकंड एंट्री मैंने आपको समझाई है उसमें जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो गए ओल्ड पार्टनर्स में, ट्रांसफर हो गए उनके कैपिटल अकाउंट में, वो कौन सी रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो या तो आप कर लीजिए अपना न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है ना, तो पता लग जाएगा आपको सैक्रिफाइस क्या आया है। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइस निकल जाएगा। या फिर आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो कंपलसरी है, आपको करनी ही पड़ेगी। बट अगर सिर्फ जनरल एंट्री के लिए चाहिए तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं बच्चों, वो रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। जैसे थोड़े बहुते, जब पहला केस हमने किया था इसके लिए आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जितनी वीडियोस हैं चारों, वो अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपको वो कंसेप्ट समझ आ रहे हैं तभी आप अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो समझ सकते हो। जो हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है ना, जिसमें हमें ओल्ड रेशियो और सिर्फ नए पार्टनर का शेयर बोला जाता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया, तो इस केस में हमेशा जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगी वो ओल्ड रेशियो निकलेगी। चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके देखिए, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 3:2 आएगा। ठीक है, आपको अगर नहीं समझ आता कि किस केस में हमने क्या लगाना है तो आप गलत मत कीजिए, आप अपना फॉर्मूले से सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू कीजिए, सैक्रिफाइस निकालिए और उस रेशियो को आप अपने यूज कीजिए एंट्री के लिए। ठीक है, बट अगर आपने टाइम सेव करना है तो आपको समझा रही हूँ कि जो हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है, जिसमें हमें बोला गया था सिर्फ ये चीजें दी होती है, तो उस कंडीशंस में हमेशा जो आपकी ओल्ड रेशियो होती है वही आपकी सैक्रिफाइस रेशियो बन जाती है। चाहे कैलकुलेट करके देख ली। जब वो बोलता है कि उसने इक्वली शेयर लिया, तो इक्वल का मतलब इक्वली वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनकी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल निकलेगी। ठीक है, कई केसेस में वो बोलते थे कि वो 2:1 की रेशियो में दे रहे हैं, तो जो 2:1 है वो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, लास्ट केस में बोला जाता था कि ए ने सेक्रीफाइस किया इन द फेवर ऑफ सी इतना, बी ने सेक्रीफाइस किया इन द फेवर ऑफ सी इतना, तो जो वो सेक्रीफाइस हम सबसे पहले कैलकुलेट करते थे उनके शेयर से मल्टीप्लाई करके, वो उनके सेक्रीफाइस रेशियो निकलती है। अगर आपको ये समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों। ठीक है, आप अपना फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड रेशियो आपको पता है, न्यू रेशियो आपको निकालनी आती है, और इन क्वेश्चन में मैक्सिमम न्यू रेशियो पूछी भी जाती है, तो सिर्फ 2 मिनट की कैलकुलेशन और रह जाती है। उसके फर्दर आप अपना कीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके अपने सैक्रिफाइस रेशियो निकालिए और उसको यूज कर लीजिए। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि केस फर्स्ट है, तो इसमें हमारी जो सैक्रिफाइस रेशियो होगी वो 3:2 ही कैलकुलेट होगी, चाहे आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। तो ये एक पार्ट हमारा हो गया क्वेश्चन का, जिसमें हमसे पूछा गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हमसे पूछी गई है जर्नल एंट्री बनाना। ठीक है, 2 केसेस में, जब गुडविल रिटेन की है और जब गुडविल विड्रॉन की है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं अपना केस फर्स्ट। जब गुडविल रिटेन की गई है, तो गुडविल रिटेन वाला बोला जाए या ना बोला जाए, कंपलसरी तो 2 एंट्री है ही, यानी कि रिटेन वाला टॉपिक तो आपका बनता ही है, चाहे बोले या ना बोले। तो इस केस में सबसे पहले क्या लेकर आया, देखिए 2 तरह के हमारे पास कैश आ रही है, एक हमारे पास गुडविल के नाम की कैश आ रही है और एक बार हमारे पास कैपिटल के नाम की। बोला था ना, डेट इसमें कुछ नहीं है, तो हम सिंपल अपनी जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जिस जिससे आया टू कैपिटल, कैपिटल किसकी है यहाँ स्पेसिफाई करना जरूरी है बच्चों, टू एक्स कैपिटल। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट लिखिए, कैपिटल के सामने कैपिटल का अमाउंट कितना आया है 1,50,000, तो यहाँ लिखिए 1,50,000। प्रीमियम फॉर गुडविल के सामने गुडविल का अमाउंट जितना है कितना है 67,500। इन दोनों का टोटल करके आपका यहाँ आ जाएगा 2,17,500।
500। क्लियर है? नरेशन क्या बनेगी कि हमने गुडविल और कैपिटल का अमाउंट कैश में नया पार्टनर लेकर आया है, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल brought in cash by new partner। क्लियर है? तो ये आपका जो है कैपिटल और गुडविल का अमाउंट कैश में लाने की जो एंट्री ये बन चुकी है, ठीक है। जो हमने गुडविल के लिए भी कितना क्या समझाई थी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल, तो यहीं पर हमने कैपिटल का भी अमाउंट आया तो इसके लिए अलग एंट्री बनाने की बजाय हमने इसी में बैंक अकाउंट में जोड़कर डाल दी, ठीक है। सेकेंड एंट्री गुडविल के लिए क्या थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको समझाया जब मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन की थी कि सैक्रिफाइस ऑल रेशियो होगी, दैट इज ए और बी का 3:2, तो दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दोनों का नाम आएगा, ठीक है। तो यहां लिख लेंगे हम अपनी सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर आएंगे टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। नरेशन आपको पता ही है, द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कहां से, यहां जितना लिखा आपने 67,500। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कौन सी है इसमें, इस टाइम यहां लिख भी सकते हो आप, डेट इज 3:2, ठीक है। 3:2 है तो 3:2 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, ये ए का जो शेयर निकलेगा 40,500 और जो बी का निकलेगा डेट इज 27,000, ठीक है। 3:2 की रेशियो में जब हम 67,500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का जो प्रोपोर्शनेट निकलेगा 40,500 एंड बी का 27,000। तो ये आपका पहला केस कंप्लीट हो गया है जब बिजनेस के अंदर गुडविल का अमाउंट जो है रिटेन किया जाता है, ठीक है। तो दो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैपिटल का पैसा भी आया इसलिए एक्स कैपिटल लिख दिया, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने ओल्ड पार्टनर्स की उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने ट्रांसफर कर दिया, तो ये इसकी जनरल एंट्री बन गई। तो ये पहला केस जिसमें हमने गुडविल का अमाउंट रिटेन किया है वो बन गया है। क्लियर है? आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब करते हैं सेकंड केस जिसमें बोला गया है गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। देखिए इसमें सारी गुडविल है, कोई हाफ पोर्शन नहीं बोला, 1/4 नहीं बोला, 1/3 नहीं बोला, तो पूरी गुडविल यानी कि जितना उनका शेयर बन रहा होगा वो सारे का सारा ओल्ड पार्टनर्स ने क्या किया है, विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो यहां हम लिखते हैं केस बी। केस बी में अब पहली दो एंट्री तो कंपलसरी है ही, ठीक है। बिजनेस में से कैपिटल गुडविल का अमाउंट विड्रॉ हो या ना हो, पहली दो एंट्री यानी कि फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल भी लेकर आया इस कंडीशन में, इसलिए हमने यहां पर एक्स कैपिटल भी जोड़ दिया है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। नरेशन अभी आपको पीछे समझाई गई थी, सेम आ जाएगी, ठीक है। एक्स कैपिटल कितनी है, 1,50,000 की, गुडविल कितनी है 67,500 की, टोटल करेंगे 2,17,500। सेकेंड एंट्री सेम अभी जो पीछे केस में समझाई गई है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बेस कैपिटल। नरेशन सेम जो अभी पिछली ट्रांजेक्शंस में बताई गई थी, ठीक है। अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल यहां से 67,500, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 40,500 एंड 27,000। क्लियर है? तो ये दो एंट्री तो आपके सेम बनेगी जो आपके पिछले टॉपिक में समझाई गई थी। अब तीसरी एंट्री किस लिए, क्योंकि उन्होंने पार्टनर्स ने क्या किया है, अपनी जो गुडविल इनके हिस्सों में आई है इन्होंने विड्रॉ कर ली है, तो इनसे बनेगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 का कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा चला गया, विड्रॉ करने का मतलब पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट। ये आपको मैंने जनरल एंट्री समझाई भी थी अभी कंसेप्ट क्लियर करते टाइम, ठीक है। अमाउंट कहां से आएगा, ए के सामने कितना लिखा है 40,500, बी के सामने कितना लिखा है 27,000 और टोटल कितना आ गया 67,500। क्लियर? नरेशन क्या किया है, गुडविल का जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने,
द अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by the all partner. क्लियर? तो ये आपका सेकेंड केस में जब थर्ड एंट्री ऑप्शन होती है, जब बोला जाए कि बिजनेस में से ऑल पार्टनर्स ने गुडविल का जो शेयर था वो विड्रॉ कर लिया। अब अगर क्वेश्चन में बोला था हाफ निकाला है तो हम इसका हाफ करके यहाँ लिख देते दोनों का, ठीक है ना। अगर बोलते 1/4 निकाला है तो इसका 1/4 करते एक के सामने, इसका 1/4 करते इसके सामने, दोनों को टोटल करके यहाँ आ जाता। आई थिंक क्लियर है। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया है। कौन सा केस किया हमने? जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर अपनी गुडविल का जो उसका शेयर है उसको कैश में लेकर आ रहा है। दो एंट्री कंपलसरी बनेगी, ठीक है। केस कुछ बोला हो या ना बोला गया, सिंपल एक लाइन भी बोल दी गई है कि नया पार्टनर अपने शेयर जो गुडविल का है वो कैश में लेकर आ रहा है, तो आपने दो एंट्री बनानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल का अमाउंट भी गिवन है तो कैपिटल भी लिखिए साथ में। खाली प्रीमियम में क्वेश्चन के अंदर तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। थर्ड ऑप्शनल है, जब बोला जाएगा ऑल पार्टनर्स ने गुडविल का शेयर्स विड्रॉ कर लिए तो अब हम ये एंट्री बना देंगे। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।